मैं हरीश गौड़ आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने शो में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। हमारा आहार जो है वो शाकाहारी होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। तो इसी आहार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और कुछ जानते हैं आहार के बारे में डॉक्टर साहब से। हर बार की तरह डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी है, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस शो में। पिछले एपिसोड में आपने बताया कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। हमारा आहार शाकाहारी होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। हमें पोषण के साथ साथ सफाई की भी ज़रूरत है, नरिशमेंट के साथ क्लीनिंग बहुत ज़रूरी। तो इसी के बारे में और कुछ बताइए कि हमारा आहार जो है किस तरीके से, कैसा हमारा आहार हो जो हमारी बॉडी को पोषण के साथ साथ क्लीनिंग भी करे, मतलब दोनों का बैलेंस। क्योंकि आजकल डाइट में बैलेंस तो रहा ही नहीं है। जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो सप्लीमेंट लेते हैं। जो नेचुरल तरीका है प्रोटीन लेने का और विटामिन्स लेने का, वो तो रहा ही नहीं है। क्योंकि प्रोटीन पाउडर्स जो हैं वो इतने सारे मार्केट में आ गए हैं कि अगर आपको बल्की बॉडी चाहिए तो प्रोटीन पाउडर खाओ। नेचुरल डाइट तो बिल्कुल जैसे भूल ही गए और प्रोटीन के चक्कर में विटामिन्स भूल जा रहे हैं। और विटामिन्स के, अगर कोई विटामिन्स के पीछे पड़ा है तो प्रोटीन उनका कम हो जा रहा है। तो ये बहुत इम्बैलेंस है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरीके से बैलेंस हम अपनी डाइट में बना के रखें। तो डाइटेटिक्स में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, तो मैं समझता हूँ हम सब, हमारे जो भाई बहन हैं, उसको गहराई से समझ लें तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और एक निरोगी जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसी लक्ष्य से हम ये श्रृंखला हमने शुरू की है जी। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि जैसे हमारा जो भोजन का काम जो है, जो आहार का जो काम है, दो बातें हैं। एक तो पोषण करे, पोषण हमें एनर्जी भी दे, मतलब ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन के रूप में रिपेयर भी करे हमारी बॉडी की, नई सेल्स बनती हैं वो भी बनाए, और फैट, हमारी सेल्स की जो ऊपर कवरिंग है वो सारी फिट इससे ही बनी है, फैट से ही बनी हुई है। लगभग हमारे सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं, वो जो हमारे हार्मोन्स बने हैं वो उसमें ज़्यादातर हमारा फैट का ही पार्ट होता है। ब्रेन का जो हमारी डेवलपमेंट है वो फैट से ही होती है। काफ़ी हिस्सा जो हमारे ब्रेन की सेल्स हैं उसमें फैट का अवयव ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ें बनी हैं और हमारा जो विटामिन मिनरल्स हैं बीमारी से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे संतुलित की हमने बात की, बैलेंस्ड, आई थिंक ये बहुत ध्यान रखने की बात है, बैलेंस्ड भोजन होना चाहिए। फिर हमारी जो शरीर है ना, हमारे अंदर घड़ी है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी हाइपोथैलेमस में लगी हुई है। उसमें उसके अनुसार हमारा भोजन जो हमारा शरीर काफी मात्रा में सूरज के उदय और सूरज के अस्त के ऊपर निर्भर करता है। हमारे जो, क्योंकि शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है जी, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, है ना जी। इसका कनेक्शन सूरज से बहुत है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के साथ। तो हमारा जैसे सूर्य उदय जैसे होता है ना, जैसे सूर्य उदय होता है जी, तो हमारी बॉडी हरकत में आती है, मतलब हमारे जो ना सिस्टम्स हरकत में आते हैं। तो जो 12 घंटा हमारी बॉडी नरिशिंग मोड में ना, उससे में भोजन खा सकते हैं, पी सकते हैं, खा सकते हैं, है ना। और तो वॉशिंग मोड में एक बार बॉडी चलेगी तो आप उसमें खाना नहीं चाहिए, पी तो सकते हैं उस समय भी, किंतु खाना नहीं चाहिए। और आज जो सारा सिस्टम बिगड़ गया है ना पूरा, हाँ जी, ऑल्टर हो गया। तो जैसे नॉर्मली जैसे हमारा जो वॉशिंग मोड, जैसे नरिशिंग मोड है, जैसे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है जी। नॉर्मली डिफरेंट कंट्रीज में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सनसेट एंड सनराइज। तो किंतु नॉर्मली जो है हमारा 6 AM to 6 PM, और अगर मौसम बदल गया तो 7 बजे से, सर्दियों में जैसे थोड़ा देर, तो 7 बजे से 7 बजे तक ना, जो भी भोजन हम करते हैं वो सुबह 7 बजे से 7 बजे तक कर लें, या 6 से 6 बजे कर लें, जो भी हमें भोजन करना है ना। और फिर 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद हमें भोजन, इसलिए कहते हैं अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। ये इम्बैलेंस इसलिए भी हुआ है क्योंकि लोग देर रात तक जागते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं कभी देर रात तक जाते हैं, आजकल जॉब्स में जाते हैं, घर 10 बजे पहुंचते हैं। आप 6 बजे से सुबह शाम को 6 बजे तक कितना ही खा लो, अगर आप रात को जागेंगे तो जागते जागते वापस भूख लग जाती है। वो सिर्फ इम्बैलेंस सिर्फ खाने का वैसे ही नहीं बिगड़ता है, वो ज्यादा भी खाते हैं, मतलब कभी बॉडी खाली रहती ही नहीं है कि वो, कई बार स्वाद में लोग खाना खाते हैं, स्वाद के हिसाब से कहते हैं। कई बार हमने देखा है बच्चे आजकल क्या करते हैं, उनको बोलो ना जैसे खाना खा लेंगे, फिर कहेंगे अच्छा खाने को क्या है, खाने को और क्या है, खा लिया उन्होंने पूरा खाना, मतलब दे हैड फुल, टमी पूरी हो गई, तो उनका मन नहीं भरा,
अब मन के लिए कुछ और खाने को चाहिए जी। तो खाना खाने के बाद बोलते खाने के बाद क्या है, खाने के लिए और क्या है? और सुबह सुबह जो हमें ब्रेकफास्ट करना होता है जो ज़रूरी है वो टाइम पे जो करना होता है, तो जो लोग लेट उठते हैं ना वो भोजन के टाइम तक तो सो के उठते हैं, लंच के टाइम तक, तो नहीं, बट वो यही भी प्रॉब्लम है। आज सभी बीमारियां, आज देखें, अगर हम आप देखें, अभी एक पीछे सर्वे 2015 में सर्वे हुआ था, जी। तो एडल्ट्स का 21 साल से लेकर के और मतलब बड़ी उम्र के लोगों तक सर्वे किया गया, उनको बाकायदा एग्जामिन किया गया, उनका बीपी, पल्स, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और सब चेक किए गए, हाइट, वेट सब चेक किए गए, और बाकायदा बीमारी की हिस्ट्री ली गई, एक फॉर्म भरवाया गया था, और उसके बेस पर चार मेजर सिटीज़ हैं भारत की, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। तो मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव सर्वे किया गया, तो देखने में आया कि 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं शरीर की, हर आदमी को एवरेज 2 बीमारियां हैं, है ना, और मन की तो 5-6 बीमारियां एक सबको ही हैं। तो आज हर आदमी रोगी है, कोई भी धरती पर ऐसा आदमी नहीं है, डॉक्टर्स भी रोगी हैं, बल्कि डॉक्टर्स को ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये समझ जो कह रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। कि आज हमें ये समझना होगा, और खाली समझना नहीं, करना होगा, अगर हम चाहते हैं निरोगी और सुखमय जीवन जीना। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर बेसिकली 3 बातें हैं जीवन को बदलने के लिए: इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। पहले तो इंफॉर्मेशन, जैसे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, इनको जी। फिर एजुकेट अपने आप करना जरूरी है। एजुकेट में ना हमें समझ लेना है ये बात को गहराई से, हमें इसको जीवन में लाना है। और फिर काउंसलिंग में ना फिर भी कोई बात ना समझ आए तो क्वेश्चन पूछें, हमारे जो दर्शक हैं जी। वो क्वेश्चन पूछें, हमें ईमेल भेजें या हमें कुछ कमेंट्स दें, तो उसको हम फिर आगे आंसर करेंगे। तो पर्सनली भी समझा सकते हैं, मतलब वो सबको ही समझ में आएगा, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन सबको ही रिप्रेजेंट करता है। जी जी। क्योंकि 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, 90% तो कुछ पूछते ही नहीं है ना। तो ये जो मैं बात करता हूँ नरिशिंग मोड और वॉशिंग मोड ना, तो हमारा भोजन जो है शुरुआत हमारे जैसे कहते 7 बजे शुरू करो और शाम 7 बजे के बाद भोजन मत खाओ, ये हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि वॉशिंग मोड में एक बार गाड़ी चली गई तो आप भोजन खाएं वो बेकार ही है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन्स का निकलने का टाइम है, उस समय हार्मोन निकलेंगे, उसके बाद हार्मोन निकलेंगे नहीं। सपोज आपको इंसुलिन, डायबिटीज क्यों हो रही है? लेट नाइट डिनर की वजह से। आज डायबिटीज बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, पहले 4% थी, फिर 5%, फिर 6% लोगों को डायबिटीज हो गई। अभी ओवरऑल एडल्ट्स को 10% लोगों को डायबिटीज हो गई। ओवरऑल पॉपुलेशन 4% आज भी है, किंतु ओवरऑल अक्सर एडल्ट्स में देखें तो 10% लोगों को हो गई। हार्ट की बीमारी पहले 100 में से 1 आदमी को होती थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 100 में से एडल्ट्स को 100 में से 14-15% लोगों को हो गई। अभी तो बच्चे पैदा भी बीमारियां लेके हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर पहले था 100 में से 1 आदमी को होता था 1960s में, आज 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है एडल्ट्स में। 40% लोग ओबीज हो गए, ओवरवेट हो गए, है ना। तो मतलब हड्डियों की बीमारी 20% लोगों को हो गई। तो इस तरह से सारी बीमारियां, सांस की बीमारी 10% लोगों को हो गई हैं, स्किन की बीमारी 10% लोगों को हो गई हैं, आंख नाक कान गले की बीमारी 10% लोगों को हो गई है ना। हेडेक, माइग्रेन या टेंशन हेडेक या और भी तक क्लस्टर हेडेक, वो 10% लोगों को हो गए। इन्फेक्शन 10% लोगों को हो जाता है जी। तो मैंने थोड़ी सी बीमारी गिनाई है, आप इसी से देख लीजिए कि 100 में से 200 लोगों को बीमारियां हैं ना जी। 100 हर एक आदमी को बीमारी। तो इसका कारण यही है, आज से सालों पहले ऐसा नहीं था, मतलब आगे से 50-100 पहले 1960 सिर्फ 50 साल पहले की बात। डॉक्टर्स भी नहीं होते थे इतने, वही वैद्य हकीम, छोटी मोटी बीमारियां होती थी क्योंकि बैलेंस डाइट थी। तो 60 साल पहले ऐसी बीमारी नहीं थी। 60 में, मैं आपको 60 में बता रहा हूँ, सिर्फ 100 में से 1 आदमी को हाई ब्लड प्रेशर था, मुश्किल से किसी को डायबिटीज होती थी, रेयरली, और किसी को मोटापा था नहीं। हार्ट की बीमारी 100 में से 1 आदमी को होती थी, अमीरों को ही होती थी, है ना। एसिडिटी का नामो निशान नहीं था। हमारे दादा दादी थे, कभी बोले कभी बीमारी नहीं पड़ी हमें अपने जीवन में। दांतों की बीमारी थी नहीं, आज दांतों की बीमारी सबको है। दांतों में कीड़ा लगना, जिंजीवा इन्फेक्शन, गम खराब हो जाना बहुत लोगों को हो गई। आंखों की प्रॉब्लम, हाँ, कैटरेक्ट हो जाता था लोगों को, मोतियाबिंद हो जाता था, उसका ऑपरेशन करा लेते थे, वो भी धूप के एरिया में ज्यादा होती, जहाँ धूप होती थी। तो बीमारियां थी किंतु कम थी, इन्फेक्शन ज्यादा थे, कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा थी। आज जो है 80% बीमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जिसमें आहार का बहुत महत्व है जी। अगर हम आहार ठीक कर ले तो हमारी 80% बीमारियां ठीक हो जाए, 80 से 90% बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। और हम सही ढंग से आहार कर ले तो हमारा इम्यूनिटी, इन्फेक्शन भी जो 10% बाकी बीमारियां हैं 10-20%,
उनसे भी हम मुक्ति पा सकते हैं जी। तो मैं समझता हूँ ये जो हमें इस बात को आज हम ले लेते हैं कि हमें अब हमारा ब्रेकफास्ट कैसा हो। पहले तो हम जैसे सुबह सुबह उठते हैं जैसे ना, जी। हमें सुबह उठते ही 1 गिलास पानी नींबू डाल के ले लें। नींबू में, और फ्रेश नींबू हो, उसमें विटामिन सी रहता है तो अच्छी मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट है, सारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स को साफ करता है, इम्यूनिटी भी अच्छी बूस्ट करता है। तो 1 गिलास पानी हम ले लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और आराम से। कोई भी पी सकता है? हाँ, कोई भी जिसको कुछ लोग होते हैं जिनको हाथ पैरों में दर्द होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, जिनको बाय कुछ नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि और अच्छा ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एसिडिटी है उसमें ठीक हो जाएगा। उसमें वो ठंडा होता है बोलते हैं कि और दर्द करता है। ऐसा कुछ नहीं। अगर आप चाहे तो निबाए पानी, ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर लेंगे, उसमें नींबू, आधा नींबू निचोड़ के, और सिप बाय सिप पिएंगे जी। पानी। कभी भी ऐसे नहीं पीना चाहिए इस तरह से किया और मुंह में सीधा डाल दिया। कई लोग पूरा 1 लोटा लेते हैं और फिर पानी 1 लीटर पी जाते हैं, वो गलत है। तो आपको सिप बाय सिप पीना चाहिए, क्योंकि पानी को खाना चाहिए। 1 सिप लिया, मुंह से गिलास हटाया, फिर आराम से, और बैठ के पानी पीना चाहिए। कहीं भी कुर्सी पे बैठ के, कहीं भी बैठ के पानी पीजिए, और वो सिप बाय सिप पीते जाइए। फिर 1 गिलास पानी पीने के बाद और 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें भी आधा नींबू, पूरा नींबू 1 निचोड़ के पी लीजिए। तो जैसे आपने लेमन जूस पी लिया है ना, तो आपकी बहुत अच्छी नरिशमेंट हो गई। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक होते हैं ना, वो होगा ही नहीं। आप अर्ली मॉर्निंग ही हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। तो आपने 5 बजे पी लिया ना, तो आपको सोने के टाइम भी 1 गिलास पानी पी लिया और फिर ये ऐसे पी लिया, तो आपको हार्ट अटैक का चांस खत्म हो जाता है लगभग, क्योंकि पानी जो आपने पिया ना, इस तरह से नींबू पिया, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये पेट भी आपका साफ हो जाएगा। कुछ लोग तो सुबह उठते ही चाय पीते हैं, वो मतलब शुरुआती दिन की चाय से होती है, पानी बाद में पियेंगे, पहले चाय। कुछ लोग तो फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने से पहले चाय, चाय के बगैर वो फ्रेश ही नहीं हो सकते हैं। ये एक अपना बिलीफ है, ये आस्था है कि चाय के बगैर हमारा पेट साफ नहीं होगा जी। कि तो हमने देखा है हार्ट के पेशेंट्स में 10,000 से अधिक जो पेशेंट्स हमने बुलाए हैं, ग्रुप्स में बुलाते हैं, वो सभी चाय पी रहे होते हैं। 99.9% लोग चाय पी रहे होते हैं। हम एक ही दिन में उनको बताते हैं कि चाय से पेट साफ नहीं होता है, ये सिप बाय सिप पानी पीना। जब हम पानी सिप बाय सिप पीते हैं तो पेट में पानी नहीं जाता है, छोटी आंत के पहले इसे को टच करते ही आंतों में मूवमेंट शुरू हो जाती है। और चाय भी हम लोग सिप बाय सिप पीते, चाय का भी मुंह से ऐसे लगा के पी नहीं जाते हैं ना। चाय का पीने का जो कहते हैं मजा ही सिप बाय सिप पीने का है ना। तो वही काम आप पानी से करिए। निभाए पानी लीजिए और उसमें आप आधा नींबू डालिए, और उसको अगर आपको डायबिटीज नहीं तो 1 चम्मच शहद भी डाल लीजिए, तो एनर्जी भी मिल जाएगी। तो आप वो डाल के पी लीजिए, और भी 1 गिलास पी लीजिए ऐसे ही, 1 चम्मच शहद और आधा नींबू डाल के पी लीजिए। तो आपका पेट देखेंगे आप बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको चाय की आवश्यकता नहीं। चाय में कैफीन होता है, एक एडिक्शन होता है, इसमें एडिक्शन नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। फिर लगभग 8 बजे के आसपास आप ब्रेकफास्ट कर लें, और ब्रेकफास्ट में देखना चाहिए हमें क्या है, मेन जो काम है ना, आपने जो है, जो सुबह सुबह आपने पेट तो साफ किया, उसके बाद आप नहा भी लिए, और उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करें, तो ब्रेकफास्ट में हमारा मेन चीज़ हमें देखना चाहिए, हमारा ज़्यादा मात्रा में फाइबर बहुत होना चाहिए जी। क्योंकि हमें आंतों को अभी सफाई देनी है। जैसे मॉर्निंग में अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ना, तो हमें उससे पहले जैसे हम 1 गिलास पानी पी सकते हैं ब्रेकफास्ट के पहले, अगर हम चाहें तो। वो भी हमेशा पानी सिप बाय सिप ही पीना चाहिए। फिर आप सलाद, एक पूरा प्लेट सलाद ले लें। सीजनल जो सब्जियां होती हैं अच्छे से वॉश कर लें, और छील करके उनका छिलका उतार करके अच्छे से, जैसे आज का खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, गाजर है, चुकंदर होता है, बीट रूट है, तो एक फुल प्लेट सलाद बनाएं। पत्ते भी ले सकते हैं, जैसे पालक के पत्ते हैं, या कुछ मेथी के पत्ते हैं, या कुछ आजकल जो शाक के नाम से जैसे कई शाक आते हैं ना, हरे कई रंग के शाक आते हैं, है ना, वो भी आप ले सकते हैं। आप शिमला मिर्च भी खा सकते हैं, है ना। शिमला मिर्च जो बहुत अच्छी चीज़ है, हार्ट के लिए भी अच्छी है, और ब्लड के लिए कई चीज़ें उसमें फ्लेवोनॉइड्स वगैरह काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो वो ले सकते हैं। फुल प्लेट पहले सलाद खा लें। अगर आप चाहते हैं आपके अंग चमकते रहें, स्किन चमकती रहे, शाइन करती रहे ना, सफाई अच्छे से, टॉक्सिन निकलेंगे ना। लोग नाश्ता करते हैं पराठे का, उनको पराठे का नाश्ता और चाय। मैं स्वस्थ और सुखमय जीवन के लिए क्या, ठीक है, स्वाद के लिए नहीं। और ये बहुत एक बार टेस्ट बर्ड्स हैं हमारी, आप जब खाएंगे तो टेस्ट बर्ड उसी सांस बनते जो आप खाते हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि अरे देखा जाएगा, बीमार होंगे जब होंगे, खाना अच्छे से, क्योंकि 1 हफ्ते में आपकी टेस्ट बर्ड चेंज हो जाती है जी। एक हफ्ता जीवन में कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 8वां दिन कहाँ है? फिर वापस मंडे ही आएगा ना। तो 7 दिन में आपका पूरे अंग आपके एडजस्ट हो जाते हैं। तो 7 दिन आप करके देखिए जो बता रहे हैं, तो आप देखिए आपका जीवन बदलेगा। तो वो जो है, आप इस तरह से पहले फुल प्लेट एक सलाद ले लीजिए। उसके बाद आप अंकुरित स्प्राउट्स, जैसे मूंग है,
अच्छे से स्प्राउट हो जाए। लाइव खाइए, लाइव है ना, जब अंकुरित हो रहे हैं बढ़िया वाले। मेथी है ना, थोड़ा चना भी अंकुरित कर सकते हैं साथ में। तो मेथी 4 चम्मच मूंग, 1 चम्मच मेथी और लगभग 1 चम्मच चना, लगभग इस रेशो में आप जो है ना, मतलब वो अंकुरित में उसमें अच्छे से अंकुरित हो जाने के बाद उनको गर्म पानी से धो लीजिए, ताकि उस पर थोड़ी सी जेली जेली बन जाती है, वो हाथ से साफ हो जाएगी। और उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ के खाइए चम्मच से। उसमें चाहे तो थोड़ा सेब डाल सकते हैं, थोड़े सेब के पीसेस डाल सकते हैं, तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और वो आप आराम से चबा चबा के खाइए। तो सुबह सुबह ये हाई लाइफ फोर्स एनर्जी फूड है। इसके कुछ लोग सुबह सुबह फ्रूट्स लेते हैं, सैलेड नहीं लेते हैं, तो फ्रूट्स नहीं, ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, फ्रूट जो है, मैंने पता है अभी पहले थोड़ी देर बताया, लास्ट एपिसोड में बात की थी कि उसमें डाइसैकेराइड्स होते हैं, फ्रक्टोज, इस तरह की चीज ज्यादा, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स है, मतलब दो ही उसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है जैसे। तो वो जो है एक ऐसी चीज है जो कि मतलब हमारी जल्दी से शुगर बढ़ाती है। पर अच्छा है, पहले फिर फ्रूट खा लीजिए, क्योंकि फ्रूट अधिकतर आधे घंटे में पच जाते हैं, बहुत फास्ट पच जाते हैं। कहते हैं जैसे मर्सिडीज है ना, पहले मर्सिडीज को निकाल दीजिए, उसके पीछे बस को निकाल दीजिए, और उसके पीछे फिर बैलगाड़ी निकाली, है ना। कई लोग उल्टा करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर सलाद खाते हैं, सलाद बीच बीच में खाते हैं, और फिर उसके बाद फ्रूट खाते हैं। आप बैलगाड़ी आगे लगा दी आपने, उसके पीछे बस निकाली और उसके पीछे मर्सिडीज लगा दी, और रोड पतली है, 1 वे है, तो आप बताओ कैसे गाड़ी चलेगी। तो पहले मर्सिडीज को जाने दो, फिर उसके बाद अपनी ये लगा दो, क्या नाम है, जैसे सलाद खा लिया, फिर अंकुरित खा लिया, और फिर बैलगाड़ी, फिर भोजन, है ना। तो आपने देखा कोर्सेज होते हैं ना, इस तरह कोर्सेज के रूप में खाना चाहिए। पहले आपने फ्रूट खा लीजिए, फिर सलाद खा लीजिए, मतलब आधा पेट तो इससे भर जाना चाहिए, फ्रूट और सलाद से। उसके बाद फिर अंकुरित, है ना। अंकुरित के बाद दलिया। दलिया जो है एक, हमें बातें बता रहा, जो आज की उम्र में सभी को, यंग भी और ओल्ड भी, सभी के लिए, क्योंकि हमने देखा कॉम्प्लेक्स, अगर हम वही आटे की चीज खाते हैं ना, सुबह सुबह पीस के खाते हैं, तो आपके लिए इजीली शुगर पिस गया ना, जो काम दांतों करना पहले आपने कर लिया, तो वो क्या हुआ कि आपके वो शुगर लेवल तेजी से बढ़ाएगा। तो सुबह सुबह आप ये खाएं, दलिया में बहुत सारी सब्जी मिला सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स बना सकते हैं, और अच्छा टेस्टी बना के खाइए। सैलेड ना खा के दलिए को ही ऐसा बना लिया, दलिए को ऐसा बना लिया जाए। नहीं, सैलेड तो खाना ही है। अच्छा, क्योंकि दलिए में आप दाल मिला सकते हैं, थोड़ा चावल मिला सकते हैं, तो मतलब मिला के अच्छी चीज बना सकते हैं ना। उसमें कुछ थोड़ा बाजरा भी मिला सकते हैं, खाली गेहूं का दलिया नहीं, मिक्स बना लीजिए, और उसको सलाद के बहुत टेस्टी रूप में, मतलब बहुत टेस्टी बन जाता है। हम तो वही खाते हैं, और हम हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज के, उनको यही खिलाते हैं सुबह सुबह, और बहुत टेस्टी बन जाता है। और बीन्स की सब्जी आती है ना, जो बीन्स आती है ना, जैसे सीजन, हर सीजन में कोई ना कोई बीन्स, गवार बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स हैं, लोबिया बीन्स हैं, कई तरह की बीन्स होती हैं, कोई ना कोई बीन्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं सारा साल। तो बीन्स में लंबे लंबे फाइबर होते हैं, है ना, ये झाड़ू का काम करते हैं, ब्रूम का काम करते हैं। जो आपने अंकुरित खाया ना, ये भी ब्रूम का काम करता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। और साथ में नींबू ले लीजिए, नींबू सब्जी में डाल दीजिए, बीन्स में, नींबू दलिए में भी डाल दीजिए, आप इवन सलाद में भी नींबू निचोड़ सकते हैं जी। तो वो जो है, आप नींबू अच्छी मात्रा में यूज करिए, और साथ में हरी मिर्च, कच्ची हरी मिर्च ले लीजिए। शिमला मिर्च अगर किसको हरी मिर्च सूट नहीं करती है, तो उसके बीज निकाल दीजिए, तो हरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। और जो उसके अंदर व्हाइट होते हैं ना, फाइबर्स होते हैं, वो भी खाने चाहिए साथ में। उसमें एक केमिकल होता है कैप्सिसिन, तो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो उससे हमारी आर्टरीज खुल जाती हैं, नसें खुल जाती, सारी नसें साफ हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, है ना। तो वो हमें लेना चाहिए। तो नाश्ता हमारा इस तरह से लेना चाहिए, और चबा चबा के खाएं, है ना, परमात्मा की याद में खाएं जी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन तो यही है, जो जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर हमने सही ढंग से चबा के खाया, इसी से हमें ग्लूकोज मिल रहा है, इसी से हमें प्रोटीन मिल रहा है, इसी से फैट मिल रहा है, इसी से विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, ये बैलेंस्ड फूड है जी। तो और अच्छे से चबाया तो 100 ग्राम खाने में ही आपका पेट भर जाएगा। 100 ग्राम खाना, 200 ग्राम जूस आएगा, लार आएगी, तो पेट भर जाएगा। नहीं तो आप 200 ग्राम खाना खा लेंगे और 100 ग्राम ही जूस मिलेगा। बहुत जल्दी खाएंगे तो 250 ग्राम खाना खा जाएंगे जी। और फिर आपको 50 ग्राम ही जूस आएगा, तो अपच, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी। तो ये जो हम खाते हैं ना, बहुत जल्दी खा लेते हैं। आजकल जो लोग खड़े खाना खाते हैं, हमेशा बैठ के खाना खाना चाहिए। अभी बाहर रोड पे जो रेहड़ियों पे जो खाते हैं, जो गलत है, स्टॉल्स पे जो खाते हैं, खड़े गलत है। नहीं, हमेशा बैठ के बाकायदा उस भोजन को परमात्मा की याद में बनाएं
परमात्मा की याद में खाना चाहिए, और बहुत ही शुद्ध मन से, शांति से, प्यार से, खुशी से। और उसको बकायदा हम जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें, और वो शांति, प्यार, खुशी के वाइब्रेशन फूड को भी दें। कुछ लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता, सुबह सुबह जॉब जाते हैं या कहीं काम पे जाते, चलते चलते खा के जाएंगे। गलत है। या गाड़ी में ले जाएंगे, गाड़ी में चबाते हुए जाएंगे। नहीं, गलत बात है बिल्कुल। मतलब खाना खाने में ब्रेकफास्ट जो मैंने बताया, कम से कम उसमें आधा घंटा देना चाहिए। परमात्मा की याद तो दूर की बात है। नहीं, पर तभी तो हेल्थ अच्छी नहीं है। दिमाग में जॉब काम रहता है और खाते तभी मैंने कहा 100 लोगों को 200 बीमारी। तो ये जो है, हमें बहुत ही शांति से आधा घंटा देना चाहिए फूड को, बहुत प्यार से चबा चबा के अच्छे से खाएं। देखिए, खाना हमें निगलना नहीं चाहिए, खाना अपने आप, कहते खाना पीना चाहिए। इतना खाने को चबा लें, इतना उसको ब्रेक कर लें, मीठा लगने लगे, तब आप अपने आप अंदर चला जाए। पानी खाना चाहिए, खाना पीना चाहिए, मतलब बिना ही निगले जैसे आपके अंदर जाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट आप कर लें, और फिर आराम से करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए कम से 2 घंटा। इसलिए मैंने कहा एक गिलास पानी अगर पीना है तो प्यास लगी तो पहले पी लो, सिप बाई सिप, क्योंकि पानी छोटी सिप बाई सिप पीने से छोटी आंत में जाता है, पेट में नहीं जाए, स्टमक में नहीं जाएगा। ये खाना फिर पेट में 3 घंटा रहने वाला है, जो आपने खाया ना 3 घंटा, उस पर एंजाइम्स और एसिड काम करेगा, और फिर उसके बाद 3 घंटे बाद आगे जाएगा। फिर ब्रेकफास्ट के लगभग 2 घंटे के बाद जी, इसमें जो पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बाद, लेकिन हम छाछ भी एक लिक्विड होता है, छाछ लेते हैं खाने के साथ, तो वो जैसे आप ब्रेकफास्ट में दही ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दही बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह ब्रेकफास्ट में लें। साथ में चपाती ले सकते हैं, दलिया लिया ना, चपाती साथ में ले सकते हैं। कभी दलिया छोड़ सकते हैं, चपाती ले सकते हैं। गेहूं और चने का रेशो बनाएं, 6 किलो गेहूं और 2 किलो चना मिला लें, और थोड़ा मोटा आटा पिसवाएं, और आटे को पहले भिगो दें 1 घंटा पहले, तो वो बहुत मतलब ना वो फूल जाता है ना आटा, तो हमारा फाइबर, उसमें फाइबर जो अच्छे से फूल जाएगा, तो पचाने में बहुत सहज होता है। और साथ में बीन्स की सब्जी मैंने बताया, और साथ में जो है ना दही ले लें, या छाछ भी ले सकते हैं, जैसा चाहें अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है, और खा के आराम से फिर जैसे खाने के बाद फिर 5 मिनट वहीं बैठे रहें, उठ के तुरंत भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो खाना जब पेट में गया तो उसके बाद क्या होता है, हमारा बॉडी एडजस्ट करती है। 5 लीटर खून है, तो आंतों में लगभग वो आधे से 1 लीटर खून आंतों में भेजना पड़ता है 5 में से, खाना खाने के बाद आंतों को स्पेशली वो रीएडजस्ट करना पड़ता है। तो जो 5 मिनट में, लगभग 5 मिनट का टाइम लगता है रीएडजस्ट करने में, कहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी सप्लाई की, और पेट को भेजना पड़ता है। अचानक आप खड़े होकर चल पड़ेंगे ना, और तो फिर आपका जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा, खाना खाते समय कभी बात नहीं करनी चाहिए। जब हमारा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, साथ में एक दूसरा बैठे हैं आपके साथ, आपकी पत्नी बैठी है, आपका बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, या कोई दोस्त बैठा है, वो साथ साथ बात भी करे जा रहे हैं, तो जब खाना खाएंगे तो आपके क्या हो रहा है, आप हवा भी खा रहे हैं। तो खाने के बीच में हवा, खाने के बीच में हवा, खाने के बीच में हवा, तो क्या हुआ, इसे एरोफेजिया कहते हैं। आपने हवा खाई तो खाने का जो एक अंदर लम्ब बनता है ना, गोला बनता है, उसमें बीच में हवा रह जाएगी, फिर खाना पचेगा नहीं, इंडाइजेशन होगा। तो इससे ध्यान रखें, हमेशा खाना परमात्मा की याद में बनाएं, परमात्मा की याद में खाएं, अच्छे से चबाएं, और फिर बीच में बात ना करें। नेवर मिक्स ईटिंग एंड टॉकिंग। बाद में बात करें, जब 5 मिनट बैठेंगे ना आप, उसके बाद डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठना होता है, डाइनिंग टेबल पे बैठना होता है, कहाँ बैठना होता है, चेयर पे। यूजुअली बोलते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं ना, तो तब हम आमने सामने बैठे हैं, तो 5 मिनट बात कर लें, उसके बाद आफ्टर फूड इज ओवर। तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर आपने बताया कि हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत में अगर हम अपने आप को बहुत पौष्टिक आहार देते हैं और सही तरीके से अगर हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, जो चीज़ हमारे शरीर को चाहिए, विटामिन और प्रोटीन, बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट जो अगर हम करें, तो दिन की शुरुआत इस तरीके से हो जाए तो पूरा दिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा। 8 से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट दिन की शुरुआत का टाइम होता है। ब्रेकफास्ट अगर आप शुरू में दिन की शुरुआत में करेंगे तो आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा रहेगा। इसका प्रभाव आपके मन पर भी पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे शरीर को भी बहुत पौष्टिक आहार चाहिए होता है। और ब्रेकफास्ट जब आप करें, कभी भी आप भोजन करें,
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 2 मिनट आप मेडिटेशन करें, भोजन को वाइब्रेशंस अच्छे आप शुद्ध जो है वाइब्रेशंस दें, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ट्रुथ के साथ कनेक्शन जोड़ें और उसको पवित्र करके भोजन को तब ग्रहण करें, तो बिल्कुल अच्छा जीवन आपका हो जाएगा। बहुत मज़ा आपको जीवन में, आनंद आपको जीवन में महसूस होगा। तो ये करें जो डॉक्टर साहब ने बताया, ब्रेकफास्ट अपना अच्छे से करें, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वैसा ही। तो अगले एपिसोड में हम और जानेंगे आहार के बारे में कि हमारा लंच और डिनर कैसा हो और किस तरीके से भोजन करना चाहिए, ये तो डॉक्टर साहब हमें बता ही रहे हैं। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।